वेलकम बैक टू दी एजुडेटा चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ऑनलाइन जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह होते हैं उसका जो डेटा सेव होता है उसमें कैसे आप लोग फीचर इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। आज भी एक ऑनलाइन का ही डेटा है, ठीक है। इसमें आपको पर्सन की चेक करना है कि मतलब कि पर्सन कितने टाइम में आपका जो स्टोर है वो विज़िट करता है, या फिर उसकी जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो कितने टाइम पहले रही है, ठीक है। और कितने टाइम क्या क्या ट्रांजेक्शन उसने किए, कितने का सामान उसने ख़रीदा है, और कितने कितने टाइम मतलब कितने टाइम का डिफरेंस रहता है इसको आपकी जब आपके स्टोर को विज़िट करने में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि कोई पर्सन हफ्ते में एक बार करता है तो कोई महीने में एक बार करता है, वही आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। अब उसी को मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देता हूँ कैसे आप लोग करेंगे। पहले एक सेकंड, मैं ज़रा ई कॉमर्स परचेजेस मैं ज़रा ये सब ना यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ ना, तो मेरे को आसानी रहेगी, ठीक है। और मेरा डेटा है ऑनलाइन शॉपिंग, तो मेरा डेटा है ऑनलाइन शॉपिंग डॉट CSV, ठीक है, DF डॉट हेड, ठीक है। इस तरीके का आपके पास डेटा है, जैसे कि आपके पास कस्टमर आईडी, जेंडर, लोकेशन, ठीक है, मंथ वगैरह है, ट्रांजेक्शन आईडी है, ट्रांजेक्शन डेट है, ठीक है, प्रोडक्ट SKU है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह, बाकी ये सब है, डिलीवरी चार्जेस वगैरह, कूपन यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब डेटा आपके पास है। अब देखो, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आपको EDA करना पड़ेगा, बेसिक नीड है। क्यों करना पड़ेगा वो मुझे यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर है 52,955, लेकिन आपको दिखेगा यहाँ पर 52,924 ऑलमोस्ट। इसका मतलब बहुत सारी जगह पर आपको मिसिंग वैल्यूज देखने को मिल रही है। ये मिसिंग वैल्यू आपको सेटल करनी पड़ेंगी। अगर मैं अभी वो मिसिंग वैल्यू आपको सेटल करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में बहुत सारी कर दी हैं। देखो, जैसे कि इस जेंडर में आपके पास मिसिंग वैल्यू है, लोकेशन में आपके पास मिसिंग वैल्यू है। मैंने बहुत सारे EDA के प्रोजेक्ट आपको पीछे करके दिखाए हैं, आप प्लीज़ उनकी हेल्प से इसमें EDA परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। और EDA परफॉर्म करके ही आगे चलना, ठीक है। मैं अभी क्या कहते हैं आपको, पहले मैं बस एक मैं देख मिनट, हाँ, मेरी कस्टमर आईडी जो है वो मेरी नल वैल्यूज़ इसमें हैं, तो मैं बस इसी में एक एडिशन कर देता हूँ नल वैल्यू, क्योंकि कस्टमर आईडी मेरे को रिक्वायर है और मैं इसको नल वैल्यू नहीं ले सकता, तो मैं इसकी जगह क्या ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ, फिल NA, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं -1 ले लूँगा ना, तो इससे मेरे को पता रहेगा कि कौन सी वैल्यू नल थी। क्या रहा भाई, एरर आ गई क्या? डॉट फिल NA और -1 लिया है, और इन प्लेस, ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ, तो कस्टमर आईडी आपके पास आ गई 0, तो इसमें फिल आउट हो चुका है। अब देखिए, मैंने आपको बताया, अब मैंने आपसे पूछा है कि कस्टमर की आपको निकालना है कि भाई कितने टाइम में वो मेरे स्टोर को विजिट करता है। तो मेरे पास इस डेटा में क्या क्या है, मेरे पास इस डेटा में आपके पास है, जैसे कि आपके पास है ट्रांजेक्शन आईडी है, कस्टमर आईडी है। तो मैं इन दोनों की हेल्प से पता कर सकता हूँ कि भाई जब बंदे ने लास्ट टाइम कोई प्रोडक्ट ख़रीदा होगा तो ट्रांजेक्शन करी होगी, ठीक है। तो मैं उस कस्टमर आईडी के हेल्प हेल्प कस्टमर आईडी को ट्रांजेक्शन आईडी से मैप करा दूंगा, और उसको फाइंड आउट कर लूँगा कि भाई ये किस तरीके से कितने टाइम में आ रहा है ना। मतलब इसकी क्या रेगुलरिटी है, किस मंथ में आता है, क्या ख़रीदता है ना, इस तरीके से। तो अब देखिए, मैं आपको मेरे को टाइम निकालना है, मैं इसमें ट्रांजेक्शन डेट भी अगर दी हो, हाँ ट्रांजेक्शन डेट है इसमें, तो एक काम करो आप, DF ट्रांजेक्शन डेट को जो है आप ब्रेक कर लो, क्या कहते हैं, डेज़ में और मंथ में, जैसे हम लोग करते आए हैं। पहले तो इसको ना डेट टाइम फॉर्मेट, मेरे ख्याल से तो डेट टाइम फॉर्मेट में ये है यार, अगर मैं इसको नोटिस करूँ तो। अच्छा एक सेकेंड, ट्रांजेक्शन डेट कहाँ है, ट्रांजेक्शन डेट, चलो मैं इसको एक बार डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखता हूँ कि
बस मैं प्रिकॉशन के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो फॉर्मेट वही है जो डेट टाइम में आएगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार ना इसको उस फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहा हूँ ताकि सेफ्टी के लिए, है ना। देखो इसमें भी नन वैल्यू वाली आ रही हैं, ठीक है। मैं भी नन वैल्यू को मैनेज नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो मोटिव है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग किसी कस्टमर से मैपिंग करेंगे, ठीक है। अब एक काम करो, सेफ्टी के लिए ना, हाँ सेफ्टी के लिए आप लोग एक काम करो, डेट के लिए भी यही कर लो। ओहो, डेट, डेट का एक कॉलम है इसमें, अच्छा ये वाला डेट का एक कॉलम है, ठीक है। ये भी मेरे को हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में कि पर्सन कहाँ से मतलब किस दिन आता है, ठीक है। अब यहाँ से आप फीचर इंजीनियरिंग चालू करें। देखो टोटल स्पेंड अगर आप लोग, चलो टोटल स्पेंड का तो छोड़ो, आप जो मेरा मेन मोटिव है मैं उस पर चलता हूँ। मेरे को पर्सन का फाइंड आउट करना है कि भाई ये कब आ रहा है कब नहीं, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, मैं एक काम करता हूँ, पहले ले लेता हूँ ट्रांजेक्शन काउंट, ठीक है। df डॉट ग्रुप बाय करनी है मेरे को, ट्रांजेक्शन काउंट करनी है। क्या करना है मेरे को, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काउंट कर रहा हूँ कस्टमर आईडी और उसकी ट्रांजेक्शन, ठीक है, कि इस कस्टमर आईडी ने और इसकी ट्रांजेक्शन आईडी, मतलब इस कस्टमर आईडी ने कितनी बार ट्रांजेक्शन की है, पहले मुझे वो आप लोग फाइंड आउट करने दें, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ और देखूँगा। तो अभी मेरे को कस्टमर आईडी ग्रुप बाय में, हाँ कस्टमर आईडी की स्पेलिंग ठीक है, अच्छे तो कॉपी की है, कस्टमर आईडी, और एक बार मैं ले लेता हूँ ट्रांजेक्शन आईडी, है ना। दूसरी साइड दूसरे जो ब्लॉक लेना है वो मेरे को लेना है ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। ट्रांजेक्शन आईडी और कस्टमर आईडी डॉट यूनिक, एन यूनिक, ठीक है। मतलब यूनिक होनी चाहिए ना भाई, रिपीटेड नहीं चाह रहा मैं, पर्सन की मतलब एक पर्सन ने कितनी बार आपका प्रोडक्ट ग्रोसरी स्टोर में आके ख़रीदा है, उसकी जो मतलब उसका जो डेटा है वो यूनिक फॉर्म में आपको यहाँ पर फिल आउट मिलेगा। अगर मैं अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक काम करो आप, ट्रांजेक्शन काउंट, नहीं अकाउंट नहीं, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैंने पहले यूज़ करा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना होगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ ना, कस्टमर आईडी डॉट मैप करा लेता हूँ, एक सेकेंड, डॉट मैप करा लेता हूँ किसके साथ, ट्रांजेक्शन काउंट के साथ, ट्रांजेक्शन काउंट के साथ मैप करा लेता हूँ। अब मैं इसको एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ट्रांजेक्शन जितनी हुई भी होंगी उसका आपको नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैपिंग हो चुकी है कि कितने किस पर्सन ने मतलब किस पर्सन की जो ट्रांजेक्शन है वो कितनी थी, और ये उसको मैप किया हुआ है आपने कस्टमर आईडी से, ठीक है। अब मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कस्टमर आईडी से आपने मैप कर दिया है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को चेक करना है वो उस एक कस्टमर की रिसेंट विजिट, ठीक है, रिसेंटली वो कब आया है, उसको आप लोग किसके थ्रू चेक कर पाएंगे, मैं ट्रांजेक्शन डेट के थ्रू इसको चेक कर सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है भाई, उसने ट्रांजेक्शन की होगी, लास्ट ट्रांजेक्शन डेट, है ना, किसी कस्टमर की लास्ट ट्रांजेक्शन डेट डॉट ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय में आपके पास कस्टमर आईडी और एक मिनट, कस्टमर आईडी के साथ ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन डेट में एक सेकंड देख लूँ, इसमें कैपिटल डी है ना, हाँ ट्रांजेक्शन डेट में कैपिटल डी है, ट्रांजेक्शन डेट में मैक्स, ठीक है भाई। मैं अगर इसको प्रिंट करा लूँ कस्टमर आईडी, ये वाली कस्टमर आईडी, ठीक है, यहाँ पे आ गई है इसके पास डेट, ठीक है, डेट वगैरह आ गई है कस्टमर आईडी की। अब देखिए आपके पास डेट्स आ गई हैं, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मेरे पास डेट्स आ चुकी हैं,
ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या करूँ, हाँ इसको डिक्शनरी में क्या चेंज करना, हाँ अच्छा एक सेकंड, मैं इसको डिक्शनरी में पहले चेंज करता हूँ, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि क्यों किया। लास्ट ट्रांजेक्शन डेट, लास्ट मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड, लास्ट ट्रांजेक्शन डेट और लास्ट ट्रांजेक्शन डेट टू डॉट टू अंडरस्कोर डिक्शनरी, सॉरी DICT डिक्शनरी, अबे यार डिक्शनरी। ठीक है, अब मैं इसमें DF और मैं इसको रिसेंट विजिट में क्या करता हूँ, अब देखो आप PD डॉट टू डेट टाइम, टू डेट टाइम टुडे, आज का दिन हटा दो, उससे पहले अगर वो कभी भी कस्टमर आया है तो उसकी मैपिंग करवाता हूँ मैं यहाँ पर, DF कस्टमर आईडी माइनस कस्टमर आईडी डॉट मैप, आपका आएगा लास्ट ट्रांजेक्शन डेट डॉट DT डॉट डेज। ठीक है, अब इसको आप लोग, अगर मेरा ये सही, अच्छा एक सेकेंड, हैज़ नॉट डॉट DT डॉट डेज नहीं है, अच्छा टू डिक्ट, एक सेकेंड रुकिए बस एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड मैं आपको एरर दिखा दूँ। अच्छा देखो ये तो जो डिक्शनरी वाला जो एरर है ये तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी चला चुका था ना, एरर मेरा इस लाइन में आ रहा था डेज़ के लिए। ठीक है, अब मैं ऑलरेडी ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुका है तो दोबारा कन्वर्ट नहीं होगा, आप उसको हटा दें लाइन को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, डेज़ का जो एरर आ रहा है मेरा ख्याल से ब्रैकेट की वजह से आ रहा है, मैं एक सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज हो गया, हाँ ठीक है ठीक है ओके, ये फिक्स मेरा ब्रैकेट की वजह से ही था। ठीक है, रिसेंट विजिट्स आपके पास देखने को मिलेगी, लेकिन जो मेरे ख्याल से डेज जो है ना ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ नहीं रहे, 23 और 26, अच्छा इसमें आप लोगों के पास 23 26 आ रहा है भाई, अच्छा एक सेकेंड, हाँ तो इसमें आपके पास जो डेट फॉर्मेट है वो इस तरीके से आया है, एक सेकेंड मैं आपको अगर शो करूँ तो ये आया आपके पास 23/06, ये इस फॉर्मेट में आया है। ठीक है, तो जो डेट है आपकी रीसेंट डेट, मतलब वो बंदा कब आया है वो आपके पास यहाँ पर शो होने लगी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मेरे से एक मिस्टेक हो गई, जो मैं आपको बता रहा था ना ये इस डेट में है, वो गलती हो गई। देखो DT डॉट डेज जो है ना आपके पास काउंट हो रहे हैं अब डेट्स, तो ये पता क्या है, ये है आपके पास कि ये बंदा जो आया है लास्ट विजिट, इस तब इसको इतने दिन हो गए हैं लास्ट विजिट करे हुए। ठीक है, तो मैं अगर डॉट यूनिक, अरे एक सेकेंड यार, यूनिक मैं देखूं तो डेट्स डेटा इस फॉर्मेट में है, ओके। तो आपके पास जो लास्ट विजिट मैंने मतलब दिखाया आपको, इसको जैसे किसी भी बंदे को ये इनके दिन हैं कि बंदे को कितने दिन हो चुके हैं लास्ट विजिट करे हुए। ठीक है, ये लास्ट विजिट करे हुए इतने दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी किसी पर्सन का निकाल सकते हैं कि भाई बंदे का लास्ट विजिट कब था। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको हेल्प करेगी फाइंड आउट करने में कि बंदा कितने टाइम में आता है, कितने टाइम में नहीं आता। ठीक है, अब देखो मैं इसमें अगर
कैसे आपको बताऊं, मेरे को अगर, हाँ चलो एक चीज़ मैं आपको और करके दिखाता हूँ। मैंने ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंसी निकाली थी कि बंदा कितना फ्रीक्वेंट है हमारे स्टोर पे, ठीक है। उसको मेरे को उसको रेगुलर कस्टमर की एक फ्लैग लगाना है कि वो बंदा रेगुलर है या फिर वो रेगुलर नहीं है, मतलब लॉयल है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, मैं एक काम करता हूँ, रेगुलर कस्टमर, ठीक है, रेगुलर कस्टमर। अब मैंने ट्रांजेक्शन आईडी क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंसी ऊपर निकाली ही थी। मैं एक सेकेंड, मैं उसको देख लेता हूँ क्या स्पेलिंग थी उसकी, है ना, ताकि गलत ना हो जाए। ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने निकाली ही थी, ठीक है। इसको मैं ग्रेटर देन ले लेता हूँ 5, ठीक है। 5 से ज़्यादा उसकी जो है ट्रांजेक्शन तो होनी ही चाहिए अगर आपको उसकी लॉयल्टी चेक करनी है तो, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या डाल सकते हैं, जैसे मैं इसमें डाल सकता हूँ टोटल स्पेंड डाल देता हूँ कि भाई इतना तो इसका टोटल स्पेंड भी होना चाहिए। अगर इसमें दिया हुआ हो टोटल स्पेंड, अच्छा एक सेकेंड भाई, मैंने टोटल स्पेंड ना निकाला ही नहीं। एक सेकेंड, मैं किसी पर्सन का टोटल स्पेंड निकालता हूँ पहले, है ना। नॉर्मली कुछ नहीं करना आपको, टोटल स्पेंड इक्वल्स टू DF उसका किसी कस्टमर आईडी है तो ऑफलाइन स्पेंड और ऑनलाइन स्पेंड, उसका दोनों ऐड कर दूंगा मैं, उसका टोटल स्पेंड निकल जाएगा। प्लस आपका DF ऑफलाइन तो मैंने कर दिया है, ऑनलाइन भी कर देता हूँ, एक सेकेंड, ऑनलाइन स्पेंड, ठीक है। तो आपका टोटल स्पेंड निकल जाएगा इसमें। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, टोटल स्पेंड जो है आपका एक मैं ना ये ले लेता हूँ थ्रेशोल्ड स्पेंड का एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। थ्रेशोल्ड में आपको ले लो, आप 100 ले लो, 100 ठीक रहेगा। कम से कम उसने इतना तो स्पेंड किया ही हो, ताकि मैं उसको रेगुलर कस्टमर की कैटेगरी में डाल सकूँ, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को एक कॉलम बनाना है, रेगुलर कस्टमर फ्लैग के नाम से, हाँ रेगुलर कस्टमर फ्लैग। और इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग क्या करें, रेगुलर कस्टमर डॉट एस टाइप आप लोग इंट ले लें, है ना। मेरे को यस नो में पता लग जाए बस। टोटल स्पेंड में गलती हो रही है, एक सेकंड, क्या गलती हो रही है, टोटल स्पेंड DF टोटल, अरे यार इसको ऊपर चलाना पड़ेगा। एक सेकंड भाई, मैं ना इसको कॉपी करके ना इसके बाद ही चला लेता हूँ ना, एक सेकंड इसको यहाँ पे चला लेता हूँ, अभी भी दिक्कत आ रही है। टोटल स्पेंड मैं देखता हूँ, ऑनलाइन स्पेंड की स्पेलिंग तो गलत नहीं हो गई, नहीं ऑनलाइन स्पेंड भी सही है। टोटल स्पेंड इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड स्पेंड, हाँ। एंड एक सेकंड रुकिए, अरे यार एक सेकंड यार, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया यार। मैं पहले ब्रैकेट देख लूँ टोटल बंद भी है नहीं, प्रॉपर बंद हो जाए बस। एक ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो गया। मेरा जो है ना ब्रैकेट का इशू हो रहा है यहाँ पर। थ्रेशोल्ड स्पेंड, हाँ एक ब्रैकेट, होना चाहिए ना यहाँ पर एक ब्रैकेट, हाँ ये प्रॉपर, हाँ ये प्रॉपर बंद है। अब रन हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, अब चलना चाहिए। टोटल स्पेंड, फिर से गलती हो रही है कहीं, क्या एरर दिखा रहा है भाई। आपका फ्रीक्वेंसी हो गया इक्वल्स टू 5, हाँ एंड करके टोटल स्पेंड, मैं अगर ओ एक सेकेंड, DF इसको मैंने कॉलम नहीं बनाया ना, ये इसकी यहाँ गलती हो रही है, हाँ ठीक है अब हो गया।
देखो यहाँ पर फ्लैग बन गया। आपके पास 1 का मीनिंग यस है और 0 का मतलब नो। ठीक है, आपके पास एक फ्लैग आ गया कि भाई बंदा रेगुलर है या नहीं। ये कैटेगरी फिल आउट होती है तो बंदा रेगुलर है, अदरवाइज वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको स्पेशली फोर्स करा रहा हूँ ताकि आप लोग जब फॉर एग्जांपल अगर किसी ई कॉमर्स के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो इस तरीके के जो डेटा एनालिटिक्स है वो आपको करना पड़ेगा, और ये नॉर्मल भी है। ठीक है, वरना और काम ही क्या है आपका वहाँ पे, है ना। अब मैं इसमें और तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मैं अगर क्या क्या निकालूँ इसमें इम्पोर्टेंट। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे मंथली अगर किसी कस्टमर का आपने परचेज़ का जो मंथली परचेज़ जो है वो अगर चेक करनी है कि मंथली परचेज़ कितनी है, वो मैं आपको एक बार करके दिखा सकता हूँ। अगर आप लोग मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी कंपनी में आपसे पूछा जाएगा कि भाई मंथली इसकी क्या परचेजिंग है, मतलब किसी कस्टमर की, क्योंकि जिसकी परचेजिंग हाई होती है उसकी डिमांड मतलब वो कस्टमर ज़्यादा वैल्यूएबल होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। मैं ट्रांजेक्शन डेट से ही करूँगा। ठीक है, अगर मिल जाए तो ट्रांजेक्शन डेट, मैं इसको ट्रांजेक्शन डेट के साथ ही करूँगा। ट्रांजेक्शन डेट, ठीक है। वैसे तो मेरे को पीडी में बदलने की ज़रूरत नहीं है इसको, मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक सेकंड, मैं करता हूँ df सॉरी मंथ। ठीक है, ट्रांजेक्शन डेट डॉट dt डॉट मंथ। ठीक है, आप देखता हूँ मंथ निकल जाएगा ना इसमें। हाँ, मंथ निकल गए हैं। ठीक है, अब देखिए अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपके पास नल वैल्यू होगी तो कुछ इश्यूज़ इसमें आ सकते हैं आपके पास। वैसे तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है वैसी कोई एरर नहीं आनी चाहिए, लेकिन डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेरा मोटिव है आपको सिखाने का, इसलिए मैंने आपको कहा था आप डेटा वगैरह क्लियर करना पहले से, ईडीए करके रखना उसका, ताकि कोई इशू ना आए। ठीक है, मंथली परचेज काउंट कि भाई मंथली परचेज काउंट निकालना है इसका। ठीक है, डी एफ डॉट ग्रुप बाय क्यों कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि मंथली कस्टमर का निकालना है ना, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा। मंथली किसी कस्टमर का निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगी कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी आपके पास है ये। मंथली निकालना है कस्टमर आईडी, ठीक है जी, कस्टमर आईडी। इसके बाद आप लोग ले लें इसमें, क्या ले लें, मंथ ले लो। इसमें आप लोग ले लो, हाँ मंथ ही ले लो। मंथ में, हाँ मंथ में तो निकालना है भाई यार, ले क्या लो, आपके पास एक ही चीज़ है मंथ। ब्रैकेट में ले लेते हैं ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म एन यूनिक। ओ एक सेकंड रुक जाओ भाई, एन यूनिक। और मंथ में आपके पास इशू क्या आ रहा है, मंथ का इशू आ रहा है, और कैपिटल एम है यार भाई, कैपिटल एम ले लो, कैपिटल एम मंथ। हाँ, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो परचेजिंग काउंट, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा कि बंदे ने मंथली में कितना परचेज़ किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग डॉट, मैं एक बार यूनिक चेक कर लूँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मेरे ख्याल से जो 177 वगैरह आ रही है, ये ना मिसिंग वैल्यूज़ के जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है,
क्योंकि कस्टमर आईडी 1 2 3 तो है नहीं, कस्टमर आईडी जो ऊपर दी हुई हैं वो प्रॉपर है। ठीक है, उस कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग जो परचेजिंग है वो इस टाइप की होगी, जैसे कि 27 बार किया है, 19 बार किया है मंथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मंथली में भी निकाल सकते हैं, ईयरली भी निकाल सकते हैं, अगर ईयरली चेक करना है तो। ठीक है। बाकी तो इसमें कोई मेरे को, मतलब मैं इसको कम से कम ही रखना चाह रहा था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कोई हार्ड इसको नहीं चाह रहा था रखना, इसलिए थोड़ा मैंने हल्का हाथ रखा है यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा वो समझ में आ जाए। तो अभी आप लोग कस्टमर्स के साथ इतना ही डेटा, इतने ही डेटा के साथ प्ले करें तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक की।